हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आज मैं टैली के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टैली सीखने से पहले हम अकाउंट्स के बारे में कुछ जानकारी को प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप अगर अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं यानी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, यानी आप पहले भी अकाउंट्स का अध्ययन किए हैं यानी कॉमर्स सब्जेक्ट से आप पढ़ाई किए हैं, तो आपको टैली में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। परंतु अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है यानी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है यानी कॉमर्स की स्टडी आप अगर नहीं किए हुए हैं, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जिसकी जिसकी आपको जानकारी बहुत ही ज़रूरी है टेली में काम सीखने से पहले। अगर आप अकाउंट्स के अच्छे जानकार हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, परंतु अगर आप अपने सब्जेक्ट को फिर से एक रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मगर अगर आप आर्ट्स या साइंस के सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई किए हुए हैं यानी आप आर्ट्स या साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको टेली की जानकारी समझ में आएगी, यानी तभी आप टेली में अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है परिभाषा, डिफिनेशन। अकाउंटिंग व्यापार की लेन देन को नियम अनुसार सुनियोजित ढंग से अलग अलग बांटने, रिकॉर्ड करने व परिणाम निकालने की कला है, जिससे कि भविष्य में किसी तरह की गलती नहीं हो सके। इसके अलावा व्यापार की आर्थिक स्थिति, व्यापार की संपत्ति एवं देनदारियां का पता चल सके। कहने का मतलब अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग एक नियम अनुसार बहुत ही अच्छे ढंग से लिखने की एक कला है। यानी जो भी हम बिजनेस को कर रहे हैं उसका हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो रिकॉर्ड अगर हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से बनाएगा, अपने तरीके से बनाएगा, तो क्या होगा, हर किसी को, नए आदमी को देखने में परेशानी होगा। ठीक है, तो उसी को लिए एक नियम बना हुआ है। ठीक है, जिससे हर कोई आसानी से बिजनेस को समझ सके और अकाउंटिंग को समझ सके। उसी कला को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। यानी जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो अकाउंट्स के जानकार है, तो वो जो लिखा वही होता है, यानी जो खाता में एंट्री किया हुआ रहता है, कोई भी पढ़े लिखे जो अकाउंट्स का नॉलेज है यानी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ सकें, तो उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। यानी अकाउंटिंग बिजनेस को जो हम लोग करते हैं उसको सही ढंग से लिखने की कला है, जिससे हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। या हम कितने उधार माल परचेज किए हुए हैं, या हम कितने माल को बेचे हैं और कितना हमें पैसा मिला है, कैसा कितना पैसा हमें और लेना है, हमारे व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है या हमारे व्यापार में लॉस हो रहा है, इस सब की जानकारी को हमें प्राप्त करने के लिए अकाउंटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, एक कला है, मतलब बिजनेस को, लेन देन को सही तरह से रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया अकाउंटिंग क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है मात्र फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीन ही तरह के, परंतु इसमें अभी टैक्स अकाउंटिंग का भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम में आपको आप तीन तरह के अकाउंटिंग को समझें, उसके बाद आपको टैक्स के बारे में भी समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पहला हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहने का मतलब फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब पता चलता है पैसे के बारे में। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें पैसे की जो जानकारी होती है, यानी कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसकी जानकारी को हम लोग प्राप्त करते हैं। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल हम लोग पैसे के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, उसका हम लोग डील्स करते हैं और उसी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और उसमें कैलकुलेट करते हैं कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे नाम से पता चलता है कॉस्ट, यानी इसमें हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करें, कॉस्ट का। मतलब कहने का मतलब कोई प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, तो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। यानी कोई प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, ठीक है, उसको मार्केट में हम सेलिंग करेंगे, तो उसमें क्या कॉस्ट पड़ेगा उसको बनाने में। ठीक है, और तरह के उसमें जो भी एनालाइज होता है, ठीक है, वो सब चीज़ का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। और तीसरा है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जैसे नाम से पता चलता है मैनेज करना। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, मैनेज करना, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को मिलाकर, ठीक है, जो डाटा हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, उस दोनों डाटा को हम लोग मैनेज करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पढ़ाई करते हैं वो आसानी से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सीखें, अब उसका आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी।
कहने का मतलब है अकाउंट्स के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। यानी अकाउंट्स के कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है अकाउंट्स में काम करने के लिए, यानी टेली में काम करने के लिए। जिसमें से पहला वर्ड्स आता है हमारे सामने कैपिटल। यानी जब भी कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ पैसा हम लोग लगाते हैं, ठीक है, वो पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया हुआ उसके अनुसार देखते हैं, व्यापार आरंभ करने के लिए लगाए गए धनराशि को हम लोग कैपिटल कहते हैं। उसमें से आप कैश कह सकते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं नगद धनराशि, या माल कह सकते हैं यानी हम लोग गुड्स। यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ गुड्स अगर मान लेते हैं हम लगाते हैं और कुछ पैसे लगाते हैं, तो ये हमारा क्या क्या लगा, कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एसेट। एसेट क्या है, एसेट में संपत्ति, मतलब वह धनराशि या वस्तु जिनके व्यापार में कीमत होती है, ठीक है। ये एसेट जो है दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड एसेट और दूसरा करंट एसेट। फिक्स एसेट क्या है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, ये सब चीज़ क्या है, हमारे पास फिक्स एसेट है। यानी बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास ये फिक्स रहती है, ठीक है। यानी फर्नीचर को हम ऑफिस में यूज करते हैं, बिल्डिंग जो हमारा रहता है वो बिजनेस में यूज करते हैं, लैंड जो है हमारा बिजनेस में यूज करने के लिए रखते हैं। मतलब ये सब एक एग्जाम्पल है जिसमें से आपको बिल्डिंग हो, लैंड हो या फर्नीचर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये सब चीज़ें एक मतलब फिक्स एसेट कहलाती है। उसके बाद आ गया करंट एसेट। करंट एसेट मतलब हो गया स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक है वो हमारा क्या करंट एसेट है। डेटर मतलब जिसको हम लोग उधार माल बेचे हुए हैं। कैश बैंक बैलेंस, यानी बैंक में हमारा जो पैसा कैश पड़ा हुआ है वो हमारा क्या है, करंट एसेट है। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे आगे देखते हैं, प्रोप्राइटर का है, ठीक है। प्रोप्राइटर मीन्स क्या होता है, ऑनर ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का मालिक को हम लोग प्रोप्राइटर कहते हैं। यानी जो व्यापार में पूंजी लगाता है और व्यापार से जुड़े हुए हर जोखिम को उठाता है। यानी व्यापार में प्रॉफिट हुआ तो भी वो प्रोप्राइटर सहेगा और लॉस हुआ तो भी वो सहेगा, ठीक है। तो प्रोप्राइटर क्या है, एक तरह से मालिक है कंपनी का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, यानी दायित्व। तो दायित्व एक तरह से सिंपल वर्ड में ये समझ सकती है, एक तरह से कर्ज मान लेते हैं। यानी दायित्व का अर्थ होता है उस धनराशि जो कंपनी को या फर्म को चुकानी पड़ती है, ठीक है। इसमें दो तरह की होती है लाइबिलिटी। पहला हो गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दूसरा करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जैसे नाम से पता चलता है, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय, ठीक है। यानी लंबे समय में इसको चुकाना पड़ता है। यानी वो दायित्व जो लंबे समय में चुकाने पड़ते हैं, यानी एक वर्ष से अधिक के समय में, जैसे कि लोन, ठीक है। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो लंबे समय चुकाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल में या 6 साल में चुकाते हैं, जिस तरह से हम लोन लेते हैं। यानी 1 साल से अधिक समय में जो हम लोग चुकाते हैं पैसे को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी मतलब 1 साल के अंदर चुकाने पड़ते हैं, यानी वो दायित्व जो कम समय में चुकाने पड़ते हैं, यानी 1 वर्ष से कम समय में। जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल, यानी किसी को माल उधार बेचते हैं, यानी कहने का मतलब किसी से माल को उधार लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्रेडिटर कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम 1 महीने 2 महीने के अंदर पैसा देते हैं, ठीक है। तो हम 1 साल उसको पार नहीं करते, तो ये सारी चीज़ क्या होगी, करंट लायबिलिटी। बिल पेएबल यानी बिजली बिल आ गया तो हमें 1 महीने 2 महीने के अंदर चुकानी पड़ती है, तो ये सब क्या हो गया, करंट लायबिलिटी है। उसका बाद है ड्राइंग। जब प्रोप्राइटर या पार्टनर किसी निजी प्रयोग के लिए नगद या माल निकाला जाता है तो आहरण कहलाता है, यानी ड्राइंग। यानी कोई बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसमें उसे समय समय पर कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है या कुछ गुड्स की जरूरत पड़ती है जो कंपनी से निकाला जाता है, ठीक है। तो उसकी जो हम लोग एंट्री करते हैं उसको ड्राइंग अकाउंट में एंट्री करते हैं। यानी कोई भी प्रोप्राइटर कुछ भी माल या कैश कंपनी से निकालता है तो उसकी एंट्री में ड्राइंग करते हैं, तो उसी को हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो पार्टनर नाम से पता चल रहा है आपको, बस पार्टनर कहने से ये समझ ही होंगे। जब व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो उन्हें हम लोग पार्टनर कहते हैं। यानी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई एक ही आदमी अकेला कर सकता है या फिर 2 या 3 व्यक्ति मिला के करता है, तो जो 2 या 3 व्यक्ति होगी ये क्या कहलाता है, आपस में पार्टनर कहलाता है। उसके बाद क्रेडिटर यानी लेनदार। लेनदार जिस नाम से पता चलता है वो लेने वाला है, ठीक है, जिनसे उधार माल खरीदा जाता है। लेनदार मतलब लेने वाला, कहने का मतलब क्या, लेने वाला, पैसा। जैसे मुझसे हम उधार माल खरीदे तो उसे हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा, तो क्रेडिटर हो गया। जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर। उसी का जस्ट अपोजिट डेटर यानी देनदार, जो देगा पैसा, जिन्हें उधार माल बेचते हैं हम लोग। जिसको हम उधार माल बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। इसको दो को आप अच्छे से याद कर लें, क्रेडिटर और डेटर्स। क्रेडिटर मतलब जिनसे उधार माल खरीदा जाता है और डेटर मतलब जिनको हम उधार माल बेचते हैं। क्रेडिटर मतलब जिनसे उधार माल खरीदते हैं और डेटर मतलब जिनको हम उधार माल बेचते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से सब याद कर लें क्योंकि इसी का मेन एंट्री होती है। उसके बाद है परचेज बुक्स। इसका उपयोग उधार में खरीदे गए माल को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, ठीक है। परचेज बुक जैसे नाम से मतलब परचेज करना, परंतु परचेज किस टाइप के, उधार का, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग उधार माल खरीदते हैं ना, तो उसमें को रिकॉर्ड करने करते हैं परचेज बुक्स में।
उसके बाद है परचेज रिटर्न बुक। इसका उपयोग खरीदे गए माल को किसी कारणवश वापस लौटाए जाने पर रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। यानी परचेज रिटर्न बुक नाम से पता चल रहा है परचेज जो किया उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो इनका उपयोग खरीदे गए माल को किसी कारणवश वापस लौटाए जाने पर रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न बुक नाम से पता चल रहा है सेल्स किए रिटर्न बुक, यानी सेल्स जो हम लोग किए उसको रिटर्न करना है, ठीक है। इसका उपयोग बेचे गए माल को किसी कारणवश वापस लौटाए जाने पर रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। क्लियर है। सेल किए उसको रिटर्न किया गया, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक में हम लोग एंट्री करते हैं। रेवेन्यू, ठीक है, कुल आय। कुल आय मतलब माल को तैयार करने और बेचने पर जो कुल राशि प्राप्त होती है, ठीक है, उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, माल को तैयार करने पर, ठीक है, तैयार करने और बेचने के लिए खर्च जिससे रेवेन्यू प्राप्त होता है उसको हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। यानी कहते हैं कि हम लोग कुछ गुड्स बनाए, ठीक है। यानी मान लेते हैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं। हमने एक सीडी मंगाया, ठीक है, और उसको हमने राइट किया, तो राइट करने में कुछ खर्च गिरा, और उसके बाद हमने उसे पैकिंग की है तो पैकिंग करने में कुछ खर्च गिरा, ठीक है। उसके बाद ही हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं पैकिंग करने के बाद। तो बीच में जो ये खर्च हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। और खर्च करने के बाद जिस प्रोडक्ट को हम लोग बेचते हैं, ठीक है, उससे जो प्राप्त राशि आता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू में से क्या करेंगे हम लोग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी रेवेन्यू में से जितना हम खर्च किए उस पर, ठीक है, उसको माइनस करेंगे, उसके बाद जो राशि में प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग इनकम कहते हैं, ठीक है। तो वह धनराशि जो रेवेन्यू से खर्चों को घटाए जाने पर प्राप्त होता है वो इनकम कहलाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंट्स के बारे में और समझते हैं। तो अकाउंट्स क्या है। तो अकाउंट्स एक खाता है, सिंपल सा। अकाउंट्स एक खाता होता है जिसके नाम से लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। यानी अकाउंट्स क्या एक खाता है जिसके नाम से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं लेन देन को, ठीक है। और अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे नाम से पता चला पर्सनल हो, ठीक है, यानी व्यक्तिगत खाता, ठीक है। नाम से पता चला पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाता। यानी पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति, कंपनी या फॉर्म के नाम से खाता होता है। जैसे राम का खाता मान लेते हैं, राम एंड श्याम की कंपनी, राम एंड श्याम का खाता, ठीक है। किसी भी कंपनी के खाता को देख लेते हैं, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा हो गया रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, जो संपत्ति से संबंधित खाते हैं, ठीक है। यानी जैसे कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, ये सब क्या हो रियल अकाउंट है, ठीक है। और भी इसकी डिटेल जानकारी हम आगे वाले आने वाले ट्यूटोरियल में देंगे, जिसमें हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करेंगे या टैली में काम करते समय ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते चल जाएगा। फर्स्ट टाइम कुछ कुछ थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, परंतु जैसे जैसे आप हमारे वीडियो को देखते चले जाएंगे, ट्यूटोरियल को कंप्लीट करते करते आपको मतलब टेली के हमारे सारे वीडियो को आप एक बार पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपका एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नाम मात्र खाता, ठीक है, जो आय व्यय या लाभ हानि से संबंधित खाते होता है। जैसे सैलरी, हमारा किसी को सैलरी पेमेंट कर क्या हो रहा है कंपनी के लिए एक्सपेंस हो रहा है यानी व्यय हो रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया, ठीक है। जैसे हम रेंट पेमेंट किए, ठीक है, भाड़ा दिए, तो हमारा क्या ये खर्चा हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। किसी तरह का इनकम आया, ठीक है, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट में होगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें गोल्डन रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। अब जैसे हम लोग डेली में एंट्री करेंगे तो उसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमको जानकारी जरूरी है कि किसको हम डेबिट करें और किसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें क्या होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब इसमें समझिए पर्सनल अकाउंट मान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, जैसे कि राम और श्याम, ठीक है, दो दो व्यक्ति है, ठीक है, उसी का खाता राम अकाउंट और श्याम अकाउंट, ठीक है। अब मान लेते हैं राम, ठीक है, राम ने श्याम से, ठीक है, 500 रुपये लिया, ठीक है, राम ने श्याम से 500 रुपये लिया, ठीक है। तो राम ने क्या किया लिया यानी रिसीव किया, तो राम अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ डेबिट द रिसीवर, यानी राम क्या रिसीव कर रहा है पैसा को, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है तो श्याम दे रहा है, ठीक है। तो श्याम अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा इसका है, राम अकाउंट टू राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। उसका बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स, ठीक है, वास्तविक खाता यानी जो भी गुड्स आ रहा है, ठीक है। डेबिट, इसमें देख सकते हैं रूल्स यहाँ पर दिया गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे मान लेते हैं कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। जैसे हम मान लेते हैं कंपनी है और कंपनी में कुछ गुड्स को परचेज किया जाता है,
ठीक है। तो परचेज हो रहा है यानी गुड्स हमारे पास कंपनी में आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट करेंगे यानी परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या देते हैं उसके बदले पैसा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश हमारे पास जा रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी पैसा हमारे पास जा रहा तो पैसा हमारा कैश या रियल अकाउंट ये भी है, ठीक है। तो पैसा जा रहा तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और माल हमारे पास गुड्स आ रहा है यानी गुड्स अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट का, दोनों में बात एक ही है। परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट दोनों की बात सिंपल एक ही है। परचेज अकाउंट को डेबिट करें या फिर गुड्स अकाउंट को डेबिट करें। तो रियल अकाउंट में क्लियर हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यानी माल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो डेबिट करेंगे। पैसा हमारे पास जा रहा है, ठीक है, उसको क्रेडिट करेंगे। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। इसको जो क्लियर होता है ना वो आपको जब एंट्री करेंगे उसमें पूरा और भी ढंग से क्लियर करेंगे, ठीक है। गोल्डन रूल का एंट्री जो हम लोग करेंगे जनरल एंट्री उसमें पूरा अच्छी तरह से क्लियर होगा। अभी हल्का सा आपको समझा दिया गया ताकि कुछ कुछ समझ लें। जैसे तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, ठीक है, जो भी हम एक्सपेंस करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम सैलरी पेमेंट किए, ठीक है, सैलरी पेमेंट किए तो क्या सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल सा है, एक्सपेंस हुआ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पैसा आया, ठीक है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इनकम हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट ये जो गोल्डन रूल जो आपको ये सिंपल ढंग से बताया गया, ठीक है, आगे जब इसकी हम जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे उसमें वो सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, ठीक है, और लोगों से शेयर करें ताकि लोगों को इसमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके और लोग आगे बढ़ें।